तो कैसे हो? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18। और चैप्टर नंबर 18 आरबीएससी, इसका नाम है ऑयल, फाइबर्स, स्पाइसेस, मेडिसिन, प्रोड्यूसिंग प्लांट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो यहाँ लिखा हुआ है, इन इकोनॉमिक बॉटनी देयर इज़ अ स्पेशल इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग ऑयल। तो जो बॉटनी है उसके अंदर जो प्लांट्स हैं जिनसे ऑयल का प्रोडक्शन होता है, या जो फाइबर हैं, जो स्पाइसेस हैं, मेडिसिन है, इनका अलग ही इम्पोर्टेंस है, इनका अलग ही क्लासिफिकेशन है। फाइबर्स मतलब जिस ऐसे प्लांट जिनसे हम फाइबर, जैसे जूट का है, आपका हैम्प हो गया, ये सारा फाइबर्स वाले प्लांट है। स्पाइसेस मसाले वाले, और जो मेडिसिन्स है इनका अलग इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, और क्लासिफिकेशन भी अलग से है। तो आगे दिया हुआ है ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट, कास्टर ऑयल। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, फ्रॉम द केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू फैटी ऑयल आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो फैटी ऑयल जो आपको मिलता है ग्राउंडनट वगैरह से, कैस्टर ऑयल वगैरह से, ये सारे क्या है, फैटी ऑयल्स हैं। और ये कंपाउंड कैसे है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। वैसे भी वाटर में ऑयल को सॉल्युबल होना पॉसिबल है, तो ये इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर रिमेन इन लिक्विड और सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट। तो ये किस स्टेट में रहते हैं? सेमी सॉलिड, सॉलिड, इन सारी स्टेट में रहते हैं। एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट पार्ट सच एज स्टेम, फ्रूट, सीड्स। तो इनके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि फ्रूट, सीड्स, these are obtained from different plant parts such as stem, fruits और seeds। तो हम किससे इनको ऑब्टेन करते हैं? स्टैम से, या फ्रूट से, या सीड्स से, प्लांट के, ये जो ऑयल है। और उसके बाद इसमें ऑयल के प्लांट्स यहाँ पर दिया हुआ है, एरोमेटिक, फैटी, और एरोमेटिक एसेंशियल वॉलेटाइल ऑयल, फैटी फिक्स्ड नॉन वॉलेटाइल ऑयल। और उसके बाद आगे दिया हुआ है एरोमेटिक ऑयल और वॉलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स and have strong smell. These can be separated by distillation method। तो एरोमेटिक ऑयल जिससे बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, अरोमा आता है, वॉलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनसे बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, और इनको सेपरेट किससे किया जाता है? डिस्टिलेशन मेथड लगा के। अगर आपको याद हो डिस्टिलेशन मेथड 9th क्लास में आपने पढ़ा हो, तो डिस्टिलेशन मेथड से आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अरेबियन, जैस्मिन, मोगरा, और आपका जैस्मिन जिसे मोगरा कहते हैं, और उसके बाद जैस्मिन जिसे चमेली, रोज़, गुलाब जिसे कहते हैं, पॉपी सीड्स, खसखस जिसे कहते हैं, ये सारे एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं। उसके बाद फैटी ऑयल आर नॉन वॉलेटाइल विच आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड, अल्कोहल। दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय नॉर्मल डिस्टिलेशंस। तो आप जो नॉर्मल डिस्टिलेशन करके, अगर जो ऑयल जिनमें फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड के एस्टर्स हैं, उनको नॉर्मल डिस्टिलेशन करके सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखूं, तो सोयाबीन को नॉर्मल डिस्टिलेशन से आप सेपरेट नहीं कर सकते, मस्टर्ड से नहीं कर सकते। उसके बाद नॉन ईडेबल ऑयल, पोमेग्रेनेट, और ये क्या लिखा हुआ, कैस्टर का जो ऑयल आता है, पॉनगैम ऑयल, नीम का। तो ये सारे जो सीड्स हैं और जिनके ऑयल निकलते हैं, ऑयल ईडेबल ऑयल, तो आपका इन सबको आप नहीं, सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। आगे लिखा हुआ है टाइप ऑफ फैटी ऑयल। फैटी ऑयल के क्या टाइप है? आपका एक ड्राइंग ऑयल दिया हुआ है, ठीक है, और आपका यहाँ दिया हुआ है सेमी ड्राइंग ऑयल, और आपका दिया हुआ है नॉन ड्राइंग ऑयल। तो आगे देख लेते हैं ड्राइंग ऑयल क्या है। अ थिन फ्लेक्सिबल लेयर इज फॉर्म व्हेन द ऑयल इज कैप्ड ओपन। जब ऑयल को छोड़ा जाता है थोड़ी देर के लिए, तो उनमें ऊपर एक लेयर बन जाती है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है लिनसेड, सोयाबीन, और सैफ फ्लावर। तो ये सारे आपके जो ऑयल हैं, ये ड्राइंग ऑयल की कैटेगरी में आते हैं।
और ये इनमें भी फैटी ऑयल्स होते हैं। उसके बाद आगे देखें तो सेमी ड्राइंग ऑयल, अ थिन लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ ऑयल व्हेन केप्ट ओपन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक और सेमी ड्राइंग ऑयल है जिसमें कि अगर आप ओपन करके छोड़ेंगे तो उसमें भी पतली लेयर, थिन लेयर बन जाएगी, तो उसको भी सेमी ड्राइंग ऑयल में कहलाता है। जैसे कि आपका कॉटन सीड्स, सेसमे और सनफ्लावर ऑयल। उसके बाद नॉन ड्राइंग ऑयल, नॉन ड्राइंग ऑयल आगे दिया हुआ, दीज ऑयल डू नॉट फॉर्म अ लेयर व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर। तो इनमें कोई लेयर बनती नहीं है जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं। एग्जाम्पल है आपका मस्टर्ड। तो आपने देखा ही होगा सरसों का तेल जो है वो कभी भी कोई ऐसी लेयर बनती हुई आपने नहीं देखी होगी एयर के कांटेक्ट में आने से। ऑयल ऑफ सम स्पीसीज ऑफ मस्टर्ड आर ऑल्सो केप्ट इन सेमी ड्राइंग टाइप, कैस्टर एंड ग्राउंडनट ऑयल। ठीक है, नॉन ड्राइंग ऑयल ये कभी भी नॉन ड्राइंग ऑयल की कैटेगरी में आते हैं। फैट और टैलो, दीज रिमेन इन सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल, ये सारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेट में रहते हैं। तो कोकोनट ऑयल आपने देखा होगा जब कभी विंटर आती है तो ये जमने लग जाता है, तो वहाँ पर ये सॉलिड स्टेट ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि इसमें फैटी एसिड्स प्रेजेंट हैं, फैटी ऑयल है इस तरीके का। आगे है मस्टर्ड। मस्टर्ड का कॉमन नेम है आपका येलो मस्टर्ड और इंडियन कॉल्जा। बॉटनिकल नेम आपको दिया हुआ है ब्रासिका नोपस, और सिनोनिम है इसका ब्रासिका कंपेरेटिस, और इसे सरसों भी कहते हैं। फैमिली है क्रूसी फ्लोरेसी ब्रासिकेसी। और यूजफुल प्लांट पार्ट फॉर ऑयल, तो इसका जो पार्ट हम यूज़ करते हैं वो ये कोटाइलिडॉन ऑफ सीड्स हैं। और अदर स्पीसीज ऑफ मस्टर्ड लाइक टोरिया और ब्लैक मस्टर्ड, ब्राउन मस्टर्ड, वाइट मस्टर्ड आर ऑल्सो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इनके भी अपने अलग इम्पोर्टेंस है, अलग अलग तरीके की मस्टर्ड है। आगे लिखा हुआ है और ओरिजिन एंड कल्टीवेशन इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज़ में इनका कल्टीवेशन किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ यूज़ ऑफ मस्टर्ड एज स्पाइस इज़ वेरी ओल्ड, जो मसाले हैं उनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। एशिया माइनर, एशिया माइनर में आता है आपका ईरान और सेंट्रल एशिया। हिमालयन रीजन एंड मेडिटेरियन सी रीजन आर कंसिडर्ड एज द सेंटर ऑफ द ओरिजिन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मस्टर्ड। तो आपको जो मस्टर्ड है, जो सरसों है, उसको उसकी वैरायटी जो देखने को मिलेगी वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। मेडिटेरियन सी रीजन के पास में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मिलेगी। मस्टर्ड इज़ अ प्रिंसिपल क्रॉप ऑफ रबी सीज़न, ये रबी सीज़न में लगाया जाता है। और उसके बाद इसको कब बोया जाएगा, इसकी सोइंग कब होगी? अक्टूबर नवंबर में। और हार्वेस्ट कब किया जाता है आपका? फरवरी और मार्च में, विंटर एंड में। इट इज़ मोस्टली कल्टिवेटेड अंडर अनइरिगेटेड एरियाज एंड समवेयर अंडर द इरिगेटेड एरियाज। तो इसको कल्टिवेट किया जाता है कहाँ पे? अनइरिगेटेड एरियाज पे और इरिगेटेड एरियाज में। द प्लांट ऑफ मस्टर्ड क्रॉप अटेन 3 से 5 हाइट एंड अ पुअर ब्रांचेज हैव। तो इसकी हाइट कितनी होती है? 3 to 5 फीट होती है इसकी हाइट। और इसकी जो ब्रांचेज हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं आती, पुअरली ब्रांच्ड हर्ब है ये। उसके बाद आगे लिखा हुआ इंडिया ऑक्यूपाइज फर्स्ट पोजीशन among the mustard producing countries of the world, while उत्तर प्रदेश राजस्थान आर द मेन मस्टर्ड ग्रोइंग स्टेट। तो राजस्थान क्या है? मेन आपका मस्टर्ड ग्रोइंग स्टेट है। पंजाब बिहार मध्य प्रदेश आर इकोनॉमिक आर इम्पोर्टेंट मस्टर्ड कल्टिवेटिंग स्टेट इन ऑफ इंडिया। इन राजस्थान मस्टर्ड इज मेनली कल्टिवेटेड इन भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारन, श्रीनगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो राजस्थान में आप ज़्यादातर देखेंगे तो ये मस्टर्ड जो है आपकी इस एरिया में ग्रो कराई जाती है ज़्यादातर। कौन सा? आपका भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारन और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट के बारे में आगे देख लेते हैं। द प्लांट ऑफ मस्टर्ड इज एनुअल, यानी कि 1 साल का प्लांट है ये आपका। वीक होता है ये, लॉन्ग होता है थोड़ा, पुअरली ब्रांच, इसमें ब्रांचेस बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं
और रूट फ्रॉम द टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट आपको पता होगा, इस तरीके से टैप रूट काफ़ी डीप जाता है ये, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है, इसलिए ज़्यादातर क्रॉप्स में क्या होता है, टैप रूट होते हैं। उसके बाद आगे लिखा हुआ है स्टैम इज इरेक्ट, सीधी स्टैम होती है, बिल्कुल सीधी स्टैम। और हर्बेशियस स्मूथ, हर्बेशियस मतलब हरी भरी एंड स्मूथ सरफेस एंड ब्रांच। लीव्स आर सिंपल, लीव्स इसकी सिंपल होती है, लॉन्ग होती है, लायरेट शेप होती है, हेयरी विथ पंजेंट, बहुत तीखी स्मेल, पंजेंट मतलब बहुत तीखी स्मेल होती है इसके अंदर। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस इज रेसिमोस, इसका इन्फ्लोरेसेंस जो है वो रेसिमोस है, विद मैनी ब्राइट येलो टेट्रामेरस फ्लावर्स होते हैं। इसका फ्लावर का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, टेट्रामेरस फ्लावर है। फ्रूट सिलिका एंड सीड्स लाइट येलो, ऑयल एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। तो इसमें जो सीड्स हैं वो लाइट येलो कलर की होती हैं, ऑयली, और नॉन एंडोस्पर्मिक, यानी कि एंडोस्पर्म इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि जनरली सीड्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। और उसके बाद आगे लिखा है अंडर नॉर्मल कंडीशन द प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड इज 10 to 12 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो नॉर्मल प्रोडक्शन जो होता है मस्टर्ड का वो 10 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। द सीड्स, इनकी जो सीड्स होती हैं मस्टर्ड की, उसमें 30 से 48% ऑयल इसमें होता है। जब इनकी हिंदी में बोलते हैं ना पिराई की जाती है, यानी इनको जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है मिलिंग पे, तो इनको इनसे ऑयल निकलता है। और ये गोल्डन कलर का आपका ऑयल होता है, आपको पता ही होगा। बहुत ही पंजेंट स्मेल आती है, ड्यू टू पंजेंट स्मेल आने की वजह है एलाइल आइसोसाइनेट और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है। इसमें कौन सा कंपाउंड होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका आइसोथायोसाइनेट और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है जो उसमें पाया जाता है। उसके बाद आगे लिखा है द ऑयल इज नॉन ड्राइंग टाइप, ये ऑयल नॉन ड्राइंग टाइप है, सूखता नहीं है। हाउएवर द ऑयल ऑफ सम मस्टर्ड स्पीसीज ऑफ सेमी ड्राइंग टाइप, पर जो कुछ मस्टर्ड की जो स्पीसीज हैं वो सेमी ड्राइंग टाइप की हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फैटी एसिड ऑफ द ऑयल यूरिक एसिड, ये जो कैरेक्टर है फैटी एसिड, ये यूरिक एसिड की वजह से है। और अदर फैटी एसिड आर एलोइक एसिड और पाल्मिटिक एसिड, ये सारा पाल्मिटिक एसिड ये प्रेजेंट होता है इस ऑयल के अंदर। कौन कौन से ऑयल होते हैं, आपका यूरिक एसिड और आपका ओलिक एसिड और आपका एक लास्ट ये पाल्मिक एसिड। इसकी वजह से इसका नेचर कैसा होता है, इसमें फैटी एसिड्स इसमें होते हैं। इम्प्रूव्ड वैरायटीज पूसा, कल्याणी, वरुणा, दुर्गामती, RH30, NTM11 वैरायटी है, which varieties contain higher amount of oil in comparison to other varieties and are recommended for cultivation in राजस्थान। तो इनका रिकमेंडेशन किया जाता है राजस्थान में कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, कौन सी, पूसा, कल्याणी, वरुणा, दुर्गामई मनी, RH30, TM11 वैरायटी कंटेन हायर अमाउंट ऑफ ऑयल। इन अगर इन क्रॉप को देखो तो इसमें ऑयल ज़्यादा आपको मिलेगा। नेक्स्ट है आपका ऑयल का इम्पोर्टेंस। ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स इज एन इम्पोर्टेंट ईडेबल ऑयल। ईडेबल मतलब खाने के लिए और कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑयल इज़ यूज फॉर मसाज, हेयर ऑयल, ये सारा यूज़ कर सकते हैं। अर्थनिंग लैम्प जो दिए जलाने के लिए। उसके बाद ऑयल केक जो है, ऑयल केक मतलब जो सीड्स हैं वो एनिमल्स भी खाते हैं। ऑयल केक का मतलब जो सीड्स हैं आपकी वो एनिमल्स खाते हैं। द ऑयल इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ सब्सटीट्यूट ऑफ सोप, सोप और रबर में भी इसको यूज़ करते हैं। ऑयल इज़ यूज एज ए लुब्रिकेंट, मशीन्स, मशीन्स में भी इसे यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टनिंग लेदर गुड्स। ऑयल इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग लेदर गुड्स, लेदर गुड्स को सॉफ्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका सीड्स यूज स्पाइसेस और पिकल्स में डालने के लिए, पता है हमें पिकल्स में डालने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें से RPSC जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक के अंदर है, दिया हुआ है, पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट है आपका ग्राउंडनट पीनट। ग्राउंडनट पीनट यानी मूंगफली जिसे कहते हैं, वो है यहाँ पर
इसका आगे हम देखते हैं कि जस्ट अ मिनट बॉटनिकल